हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए बहुपद का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल। अगर आप इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इन सवालों को करके जाइए, क्योंकि बहुपद से 5 से 6 सवाल ऑब्जेक्टिव का आता है और इन्हीं सवालों में से आपको मिलने वाला है। ठीक है ना, कंसेप्ट आपका यही रहेगा। तो इसमें हम सारे सवाल को 1 बाय 1 करेंगे। जितने भी सवाल है ये सारे सवाल 1 बाय 1 हम क्या करते चलेंगे सारे सवालों को। और उसके बाद हम साथ साथ चीजों को कंसेप्ट इसमें कैसा लगेगा, आप कितना आसानी से सवाल को ले जाएंगे उसको आपको मिल नहीं जाना। ठीक है ना, यानी ऑब्जेक्टिव में ज्यादा टाइम नहीं खर्च करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या बोला गया है कि यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, इसके आगे तो 1 होगा, माइनस का 2x प्लस का 1 बराबर 0, आप इसे द्विघात समीकरण बोल सकते हैं क्योंकि बराबर 0 है, कि मूल अल्फा और बीटा है। ऐसे मूल का सवाल है तो एक्चुअली ये द्विघात समीकरण का भी सवाल इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, क्योंकि आपको एक द्विघात समीकरण अलग से चैप्टर पढ़ना है तो वो और ये जो है ना सवाल मैच कर जाता है, बिल्कुल सेम टू सेम लगता है। बहुपद क्या है, क्या द्विघात समीकरण का है। ठीक है, तो इसे मेनली पूछा क्या जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा पूछा जा रहा है। देखो आप ध्यान रखना, द्विघात जो होता है वो ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, अगर हम लोग एक व्यापक रूप में समझे तो होता है a b c पे क्या रहेगा, अंक रहेगा दिया हुआ। जैसे कि यहाँ पे x स्क्वायर के आगे क्या है, 1 है, x के आगे क्या है, माइनस का 2 है, और ये क्या है, 5 है। तो यही क्या है, a, ये क्या है, b, और ये क्या है, c। पहले आपको ये सारे चीज को पकड़ना पड़ेगा। नहीं, x स्क्वायर के आगे वाले को आप a मान लीजिए, x के आगे वाला जो संख्या -2 से आप b मान लीजिए, और ये वाला संख्या उसे आप c मान लीजिए। आप आसानी से सवाल को कर ले जाएंगे। ठीक है ना, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं, आपकी किताब में सारी चीजें है, तो आपको मूल निकालना है। ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का क्या निकालना है, योग। तो आप सीधे क्या लगाओगे, माइनस b बटे a। ठीक है, तो माइनस करना है, माइनस, और ये वाला वैल्यू माइनस का 2, तो माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और a के जगह तो 1 ही है, तो क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। तो 2 किस में है, बी ऑप्शन में है, ये आप लगाओगे करेक्ट आंसर। ठीक है, ये था इजी सवाल। ठीक है ना, इस तरह का सवाल भी बनता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और अलग तरह का सवाल करते हैं। इसमें बोला गया है यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, आप सब में सबसे पहले a b c देखना सीख जाओ। ठीक है ना, इसमें a आगे वाला 1 है, b क्या है, प्लस का 2 है, और c क्या है, प्लस का 3। उसका मूल अल्फा और बीटा है, तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान। जब भी आपको 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा पूछ दिया जाए, आप डायरेक्ट अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे, माइनस का b बटे c कर देना। b यानी ये वाला संख्या और c यानी ये वाला संख्या। ठीक है, माइनस का b बटे c कर देना। ठीक है, अब माइनस करोगे और ये 2 है तो 2, और c कितना है, 3 है तो 3, तो माइनस का 2 बटे 3 करोगे, b ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आया कहां से, अगर उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो जरा सा, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं रहा सब्जेक्टिव में पूछ दिया तब कैसे करेंगे, तो आप खुद देखो 1 बटे अल्फा और प्लस 1 बटे बीटा। अल्फा बीटा कोई संख्या होगा, लघुत्तम लेना आता है ना, लघुत्तम ले लेंगे तो अल्फा और बीटा। इसमें करेंगे तो यहाँ आएगा बीटा, और प्लस का इसमें करेंगे तो यहाँ आएगा अल्फा। तो क्या हो गया, ऊपर अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग या मूलों का योग बोल सकते हैं। तो वो कितना होता है, माइनस का b बटे a होता है, और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल, वो होता है c बटे a से a खत्म हो गया तो माइनस का b बटे c। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे थे आपको कि आप डायरेक्ट क्या कर देना, 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा पूछ दिया जाए तो आप क्या लगाना, माइनस का b बटे c, अगर ऑब्जेक्टिव में रहा तो। ठीक है, तो उस अनुसार से आपको जल्दी निकल के आ जाएगा। तो अब धीरे ध्यान रखना, माइनस का b बटे c कहने का मतलब कि माइनस का x के आगे वाला अंक और बटे एक्स स्क्वायर का ये अचर पद। ठीक है, इतना कर देना, हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल, यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx, कुछ दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल है। ठीक है ना, अल्फा और बीटा क्या है, मूल है, तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। अभी हम आपको बताएं कि 2 सवाल इसलिए गया कि एक सवाल आप खुद ट्राई करके देखो, थोड़ा सा समय लो, वीडियो को पॉज करो और निकालो फटाक से। 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा पूछेगा तो आपको घबराना नहीं है, क्या करना है, माइनस b बटे c, ई भी नहीं याद रहे तो माइनस x के आगे वाला क्या है, 1 है, 1 है 1, और इसके आगे ये c, ये भी है 1, -1 है ना होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर,
बी ऑप्शन -1। ठीक है ना, आप ना सारी चीजों को बढ़िया से देखते चलो, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप अंत तक जरूर देखना। ठीक है, अब देखो अगले सवाल की ओर चलते हैं। बोला गया द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होता है, वह मान जिस पर बहुपद शून्य हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो देखो बहुपद में हमको पढ़ना है 3 तरह का। एक पढ़ना है रैखिक, मेनली जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, रैखिक। और काची काची पढ़ना है, द्विघात। क्या पढ़ना है, द्विघात। और एक पढ़ना है त्रिघात। क्या पढ़ना है, त्रिघात पढ़ेला है, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगा पूरा चैप्टर का। रैखिक जो होता है वो होता है इस तरह के रूप में ax प्लस बी। ए और बी की जगह कोई अंक आएगा, ई कैसा होता है, एक्स स्क्वायर आ जाता है प्लस का बी एक्स आ जाता है प्लस का सी। ऐसा ए बी सी की जगह कोई संख्या रहेगा, वास्तविक संख्या, या तो परिमेय या तो अपरिमेय। त्रिघात की जगह पे ए एक्स का क्यूब कर देंगे प्लस बी एक्स का स्क्वायर कर देंगे प्लस का सी एक्स प्लस का डी। आप ध्यान रखना किसी भी में आगे वाला संख्या 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहां आगे 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, फिर द्विघात नहीं बचेगा। यहां अगर a 0 हो गया तो ये त्रिघात नहीं बच पाएगा, ये खाली बचेगा। यहां 0 हो गया तो ये सिर्फ अचर बचेगा, तो अचर बहुपद कहला जाएगा। सिर्फ अंक रहता है तो उसे हम बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं, अचर। आप बहुपद इसे नाम दे सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अचर बहुपद। ठीक है, अब बोला गया शून्यकों का योग, तो रैखिक बहुपद में अधिकतम शून्यक होता है 1। ठीक है, रैखिक जो होता है वो लाइन को सूचित करता है, और लाइन अगर सीधा लाइन है, x में अगर बहुपद है तो x अक्ष को जहां पे कट करेगा, x अक्ष को, वही क्या हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा। अगर द्विघात है तो द्विघात है, अगर x में द्विघात है तो x को ये भी ऐसे कट करता है 2 बार, तो अधिकतम 2 बार, या टच करके या बिना टच किए हुए भी निकल जाएगा। बिना टच करके निकलेगा तो कोई भी शून्यक नहीं, टच करके निकलेगा तो एक शून्यक। हम ऐसा मान लेते हैं कि 2 शून्यक है, दोनों का दोनों बराबर है, ऐसा भी मान लेते हैं। ठीक है, तो द्विघात में क्या हो जाएगा, अधिकतम 2 होता है। ठीक है, शून्यक, और त्रिघात में 3 होता है। तो बोला द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ये आसान था, आप देखने के बाद मार सकते, तुरंत फटाक से बोल देते 2, लेकिन हमको ना आपको कंसेप्ट सिखाना है पूरा, ताकि परीक्षा में कैसू आ जाए ना तो बन जाना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यदि अल्फा और बीटा बहुपद x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 का मूल है अल्फा और बीटा, तो अल्फा -1 और बीटा -1। सबसे पहला बात ना, अल्फा और बीटा से घबराना नहीं है। ठीक है, अल्फा बीटा से घबराना नहीं है। और एक चीज इस चैप्टर में पक्का याद रख लेना है, मूलों का योग या शून्यकों का योग, जो भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, शून्यकों का योग आपको ना बिल्कुल ध्यान रख के चलना है, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा डर लगता है तो शून्यकों का योग समझो। इसमें आप ध्यान रखना, x जो रहेगा उसके आगे वाला संख्या साइन के साथ, ठीक है ना, x के आगे वाला संख्या, ठीक है, तो x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसके क्या क्या होता है, माइनस होता है। इसी को ना -b/a बोल देते हैं, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज कर देता है परीक्षा में। a और b और c आगे वाला के n उल्टा पुल्टा कर देगा, चेंज कर देगा, लिख देगा इसे bx² प्लस cx प्लस d। यही खातिर हम ई वाला लिखे हैं कि x के आगे वाला और x² के आगे वाला बट्टा में और आगे माइनस कर देना है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, और उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा को जो होता है, जो अचर रहेगा, जो सिर्फ अंक लिखल रहेगा उ, यानी अचर बटे वापस से x² वाला, मतलब x² वाला कौची संख्या, मतलब x² का गुणांक। इतना आप ध्यान रख लोगे ना, बन जाएगा हर जगह आपका सवाल। बहुत सारा सवाल आपको बहुपद का या द्विघात का बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम बताते हैं आपको।
तो यहां पे ना पूछ क्या रहा है, अल्फा माइनस वन बीटा माइनस वन। देखिए कंसेप्ट आपको सिखाते चल रहे हैं सारा चीज ना, ताकि आपको एकदम बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाए सारा का सारा। तो अल्फा माइनस वन बीटा माइनस वन ये कुछ है नहीं सवाल में, खाली डर ऐसी जाना नहीं है। तो अल्फा माइनस वन बोला है ना, अल्फा होगा एक बार गुना ही दोनों से, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, और अल्फा से गुना करेंगे माइनस वन में तो माइनस का अल्फा, वन माइनस वन में से गुना होगा बीटा में तो माइनस का बीटा, और माइनस वन में माइनस वन से गुना होगा तो प्लस वन हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया, सवाल हो गया। ठीक है, अल्फा बीटा यानी मूलों का गुणनफल, या बोल सकते हैं शून्यकों का गुणनफल, और ये माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, और अल्फा प्लस बीटा और प्लस का वन, ये कौची हम बोले अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कौची होता है, जो अचर है यानी पीछे वाला बटे आगे वाला, तो 6/1 के है ना तो रह देते हैं माइनस। अब कौची होता है अल्फा प्लस बीटा, कौची होता है x के आगे वाला, तो -5 है। ठीक है, तो उसका माइनस में, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस का b/c, ठीक है ना, तो माइनस पहले से है और माइनस और, तो माइनस माइनस प्लस, अब आगे तो 1 के न है तो प्लस 5/1, तो वही हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 ऐसे लिख देते हैं 5 और प्लस 1। इतना मत कर देना है कि दोनों को जोड़ देना है, दोनों सेम साइन का थोड़े है कि जुड़ जाएगा। 6 में से 5 घटेगा 1 आएगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। इस समझा रहे हैं आपको, बिल्कुल रुक रुक के तब आपको लग रहा है कि बड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं। अगर आपको लगे ना कि धीरे धीरे चल रहे हैं तो स्पीड करके दम देख लीजिए फटाफट, कोनो देरी नहीं करना है। ठीक है, आगे यदि बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः, यानी योग दिल है कितना 6, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिल है 6, और गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा कितना दिल है -16, तो बहुपद होगा। अगर ऐसा सवाल पूछ दिया बहुपद, अगर बहुपद का योग जैसे शून्यकों का योग दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे सारा चारों का चारों ऑप्शन द्विघात वाला है, तो द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला होता है कि x का स्क्वायर और माइनस का मूलों का योग, मूलों का योग यानी शून्यकों का योग, यहाँ पे कुछ आता है शून्यकों का योग, यही ना होता है शून्यकों का योग, और गुना का x और प्लस का शून्यकों का गुणनफल, तो यही ना होता है शून्यकों का गुणनफल। ये है योग और ये है गुणनफल, कुछ है गुणनफल। ठीक है, तो x का स्क्वायर माइनस का माइनस, और योग कितना दिले है 6, गुणनफल कितना दिले है -16, x देंगे ना -16, ये हो जाएगा आंसर। x स्क्वायर -6x -16, x स्क्वायर -6x -16, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर त्रिघात दे देता तब, या फिर हो सकता है कि शून्यक जो है वो अलगे अलगे दिल रहता है, अल्फा अलगे और बीटा अलगे, तो दोनों के जोड़ नहीं सकते हैं, अल्फा अलगे बीटा अलगे, तो दोनों के गुना नहीं कर सकते, गुना और जोड़ तो करना आना ही चाहिए। ठीक है, त्रिघात में क्या हो जाता है x का क्यूब माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा, ठीक है, ये गामा इंटू x का स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, फिर माइनस का अल्फा बीटा गामा। ये लग रहा होगा क्या इतना बड़ा लंबा लिख रहे हैं, एग्जाम के टाइम में डरा रहे हैं। एक्स क्यूब है, एक बार जोड़ है, और 3 गो है ना, तो तीनों को दो बार करके भी तो लिख सकते हैं, एक बार अल्फा बीटा, एक बार बीटा गामा, एक बार अल्फा गामा इंटू एक्स, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल बोला गया यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x - 1 है। इसको करने से पहले ये सवाल पहले करते हैं, उसके बाद उस पर चलेंगे। ठीक है, मजा आ जाएगा। यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 है तो px का एक गुणनखंड क्या होगा। एक गो शून्यक कौची देले है -1, का देले है -1। अगर किसी भी बहुपद का शून्यक दिया हुआ रहेगा तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे। अगर शून्यक है -1, मान लेते हैं शून्यक रहेगा अल्फा, तो x माइनस अल्फा जो होगा उसका गुणनखंड होगा। अब बना लीजिए सवाल, अगर शून्यक है अल्फा तो x माइनस अल्फा क्या होगा गुणनखंड होगा। तो अगर शून्यक है -1 तो x माइनस 1 गुणनखंड होगा। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो x + 1 हो जाएगा नहीं,
x+1 कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। ठीक है, तो उल्टा भी तो रह सकता है कि अगर गुणनखंड x+1 है, अगर गुणनखंड x+1 है तो फिर उस अनुसार से पूछ देगा कि शून्यक क्या होगा। क्या होगा शून्यक? तो उस अनुसार से हम देख लेंगे कि x बराबर उधर भेजेंगे तो -1। ठीक है ना, तो वहीं पे यहाँ पे हम कर देंगे। तो इसी बोला गया है कि अगर बहुपद का एक गुणनखंड है x+1 तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। तो इसी करेंगे x+1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस, यानी साइन क्या कर देना उसका? चेंज कर देना। सीधी बात, यही ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चला जाए नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल बोला गया है ये वाला, ये तो कर ही लिए। अगला ये वाला, यदि x² माइनस का px प्लस का q, अरे डरना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल। x² माइनस का px प्लस q के शून्यक है अल्फा बीटा, तो 1/α², 1/β²। अभी हम किए थे 1/α प्लस 1/β वाला सवाल, ध्यान से किए थे ना आप। उसमें क्या करना है? माइनस का b/c कर देना अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो। यहाँ पे 1/α² प्लस 1/β² है। कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं बुझाए ना तो इसको तोड़ना है थोड़ा सा। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है, घबराना नहीं है। a के जगह तो 1 है, b के जगह -p है और c के जगह q है। बस ऐसे चेंज कर देगा डराने के लिए। ठीक है, तो वही यहाँ पे करना है। तो 1/α² प्लस 1/β² लघुत्तम लेंगे ना, तो α² β²। ठीक है, और ऊपर कौची हो जाएगा? β² और प्लस का α²। ठीक है, अब जरा आप सोचो ना कि a² प्लस b² वो कहाँ आता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर में, और a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी आता है। लेकिन हमको अल्फा माइनस बीटा थोड़ी ना पता है, हम लोग को पता है अल्फा प्लस बीटा, तो हम लगाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला। तो इसको हम बदल देते हैं, क्या चीज? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का अल्फा 2 इंटू अल्फा बीटा लिखेंगे। क्यों ऐसा लिखेंगे आप खुद देखो। अगर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर रहता, ठीक है, तो हम कौन सी लिखते हैं? a² यानी α² प्लस b² यानी β² और प्लस का 2ab यानी 2α बीटा। तो हमको α² प्लस β² बराबर कौन सी मिलेगा? तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2α बीटा। तो हम उसको बदल दिए किसमें? इसमें। इतना ही बस दिमाग में क्लिक कर गया, परीक्षा में हमारा काम हो गया। अल्फा बीटा दोनों का स्क्वायर तो लिख सकते हैं अल्फा बीटा अब पूरा का स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा कौची होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है x के आगे वाला का माइनस, x के आगे वाला का माइनस, यानी ये वाला माइनस का b/a, तो माइनस और माइनस प्लस ना हो जाएगा p, और बट्टे में क्या है? p है ना, और बट्टे में एक है ना, तो p, तो p का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा कौन सी होता है? c/a यानी पीछे वाला बटे यानी q, तो 2 इंटू क्यू, तो 2 इंटू क्यू। अब अल्फा बीटा 2 था यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा? q, तो q जो होगा और उसका स्क्वायर। तो देखो कौन से ऑप्शन में है? p² माइनस 2q बटे q², p² माइनस 2q बटे q², ए ऑप्शन में है। यहाँ पे p² दिया हुआ। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल बोला गया, यदि बहुपद ऐसा कुछ है, यहाँ पे k लिखा हुआ है, तो दूसरे व्युत्क्रम, अब इसमें बोला गया कि शून्यक जो है एक दूसरे का कैसा है? व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम यानी अगर एक अल्फा तो बीटा कौची हो जाएगा? 1/अल्फा, यानी अल्फा बीटा, तो एगो अल्फा तो एगो 1/अल्फा मान लेंगे। व्युत्क्रम कहने का मतलब यही हो जाएगा। यहाँ अल्फा बीटा मान के नहीं करना है, अल्फा तो 1/अल्फा मान के करना है। तो k का मान होगा, क्या पूछा गया है? k का मान। तो उस अनुसार से अगर हम चलें तो ये किस में आता है? अल्फा इंटू बीटा में आता है, यानी अल्फा और 1/अल्फा, पहला ही हो गया शून्यक, ये हो गया दूसरा शून्यक, और दोनों का गुना क्या होता है? c/a होता है। तो पीछे तो यही है ना, यानी माइनस का k और a का मान कितना है? 2। ये आप खुद देखो, ये तो कटिए ना जाएगा, तो हो गया 1 बराबर माइनस का k/2, तो k बराबर माइनस का 2, 2 इधर भेजेंगे तिरछा तिरछी गुना करके, तो माइनस k बराबर 2, तो k बराबर माइनस का 2। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल,
बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का एक शून्यक। जब भी पूछा जाए एक शून्यक, कितना पूछा जाए? एक शून्यक, तो एक बार थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना चाहिए कि ये है a, ये है b, ये है c। a प्लस b प्लस c अगर जीरो हो जाए, अगर कितना हो जाए? जीरो हो जाए, तो एक शून्यक कन्फर्म है एक होगा। देखते हैं करके, आप खुद देखो ना, दिख रहा है 3, अब प्लस में तो प्लस माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 सब जुड़ के कितना हो जा रहा है? 0। मतलब ऐसे कर देना आप, नहीं तो नहीं समझ में आया तो 3 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा? इतना तो क्लियर होना चाहिए। इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो जहां भी a b c 0 हो जाए वहां का एक शून्य कन्फर्म है कि a होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चला जाए। यदि बहुपद के आगे के दे दिया है, बाकी सब सेम है, ई जो है त्रिघात है, ठीक है ना, तो शून्यकों का गुणनफल 4 भी दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल यानी 3 गो इसमें होता है ना, तो अल्फा, बीटा और गामा, ई जो होता है किसके बराबर होता है? तो गुणनफल देखो आप, इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है ना, यहाँ पे एक्स क्यू आता है, तो उसके पीछे वाला कौन है? बी। ये वाला एक्स स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर के आगे वाला माइनस में, ठीक है, ये और बटे यानी माइनस का बी बटे ए कर देंगे। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, मूल शून्यकों का ये वही करेंगे, तो उस अनुसार से ही कर देंगे। लेकिन हमको ये सब थोड़ी पूछा है, हमको पूछा क्या गया है? गुणनफल के बारे में। तो गुणनफल जो होता है यहाँ पे क्या होता है? तो गुणनफल जो होता है वो डी बटे ए होता है माइनस में। आप इतना ध्यान रखना। कैसे? अभी जो हम लिखे थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो होता है बी बटे ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो होगा वो होगा सी बटे ए। तो माइनस का बी बटे ए यहाँ पे, सॉरी यहाँ माइनस होगा, तो माइनस का बी बटे यहाँ पे, सी बटे ए यहाँ पे, और वापस से माइनस यानी माइनस प्लस माइनस। तो ई वाला एगो अलगे से यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बी किसका वाला है? ये है ए, ये है बी, और ये है सी, और ये है डी। तो आप लगा दो ना डी बटे ए माइनस में, तो माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 हो जाएगा। ए कितना? के, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 6 और बटे में के, और ये है कितना दिया हुआ? 4, तो अब लिख देंगे 4। तो के लेके जाएंगे उधर और 4 आएगा इधर, तो 6 बटे 4, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 3 बटे 2। 3 बटे 2 कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, तो डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ठीक है। शून्य घात वाले बहुपद कहलाते हैं अगर एक घात रहता है। घात किसको बोलते हैं? एक्स पे जो मैक्सिमम, अगर एक्स में बहुपद है तो एक्स पे मैक्सिमम, अगर बाई में है तो बाई पे मैक्सिमम पावर कितना है उस अनुसार से। तो शून्य घात वाला, तो घात क्या होगा? 0। तो यानी इस प्रकार से 3 हो गया, ये प्रकार का बहुपद है। तो क्या चीज है? एक अचर है ना, तो उसी अनुसार से आप खुद देखो ना। रैखिक किसको बोलते हैं? एक घात वाला। द्विघात किसको बोलते हैं? दो घात वाला। त्रिघात 3 घात रहता है, तब अचर बहुपद को हम लोग बोलते हैं शून्य घात वाला बहुपद, ठीक है। अगर निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? बहुपद में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए जो परीक्षा के अनुसार से मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि x ये सब में जो होगा इस पे कभी रूट नहीं रहेगा। रूट का मतलब क्या हुआ कि x पर पावर 1/2 हो गया, यानी भिन्न में नहीं रहना चाहिए, और माइनस में कभी भी पावर नहीं रहना चाहिए। अंक उंक में जैसे 2 है, इस पे रूट रह सकता है, चलेगा, ठीक है। अब जरा देखो, ये -7 है, ये अचर बहुपद है, ये भी बहुपद है। ई बाई स्क्वायर प्लस का √2 है, ई भी है, अंक पे रूट है ना, तो ई भी तो है, ई भी है, ई भी है। पूछा नहीं है, देखो यहाँ पर रूट, ये देखो ना इंसाफ है, ये तो नहीं होना चाहिए, तो यही हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा? आंसर। ये भी देखो, ये तो द्विघात बहुपद है, एकदम साफ सुथरा, ठीक है। तो यहीं तक सवाल था, इसके आगे तो है नहीं कुछ सवाल। मेनली यही सारे सवाल आपको करना है, कम ही सवाल है, लेकिन आपको यही सब सवाल घुमा फिरा के आता है, ठीक है। तो बहुपद से इस तरह का सवाल आपको आने वाला है, और भी अलग अलग चैप्टर का जो वीडियो है मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो को देखे हैं, यानी आपको थोड़ा मोड़ा तो आया होगा पसंद वीडियो को, तभी आप यहाँ तक देखे हैं, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे भी मजा आता है जब आप सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो बढ़िया बढ़िया, तो पढ़कर हमें भी मजा आता है। तो कमेंट करना बढ़िया से, अगर मजा आया है तो। अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी तक तो लाइक कर लेना, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में।